बुनियादी प्रश्न खड़ा होता है मैनपुरी के संदर्भ में, जिस पर शायद अभी ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन जाना चाहिए। शिवपाल जी अखिलेश जी का मिलना एक बड़ी घटना है मैनपुरी के संदर्भ में। बाकी मैं अभी बहुत दूर की बात नहीं करता, अभी मैं देखूंगा पूत के पांव पालने में कैसे हैं, तब कोई राय बनाऊंगा। अभी सिर्फ चुनाव तक कन्फाइंड रही है, क्योंकि मैंने कहा ना एक बार, अभी 2-3 दिन पहले कहा था, शिवपाल जी कोई सत्यनारायण कथा कहने नहीं आए हैं। उनको ठीक मामला मिलेगा तो रुकेंगे, नहीं तो फिर दूसरी फोटो डाल देंगे। आपकी बात बिल्कुल सत्य है अमिताभ भाई, वो कोई सत्यनारायण कथा करने आए हैं? समर्थक भी तो सवाल करेंगे। हाँ, और फिर शिवपाल यादव के लोग ही जब भाग जाएंगे तो शिवपाल यादव क्या करेंगे, एक वो भी प्रश्न खड़ा होगा। और आदित्य का क्या होगा? क्या ये सच नहीं है कि आदित्य के लिए शिवपाल यादव ने कहा था कि इसको, ये भाई है छोटा, इसको लड़वा दो चुनाव विधानसभा का? नावेशी को क्या सच नहीं कि आदित्य की टिकट डिनाई हो गई थी कि ना आप लड़ लो या आदित्य लड़ ले? एक चीज मैं और कहूंगा जी 1993 का चुनाव आप देखिए, जब सपा बसपा मिले और सारी चीजें खत्म हुई, वो प्रयोग दोहराया 2019 में। हाँ, वो नहीं हुआ, नेता जो मिले पर वोटर नहीं मिले। ठीक बात। गठबंधन निचले स्तर पे कितना असर होगा, साथ का मेल निचले वाले समर्थकों को और मतदाताओं को कितना प्रभावित करेगा, ये मैनपुरी में भी तय होगा। ये तमाम जगह तय हो चुका है। जी बिल्कुल। एक मैं दूसरे नए किस्म की संभावना पर बात करना चाहता हूं। 1.25 लाख से 2,10,000 के आसपास का एक मोटे तौर पर वोट बैंक है बसपा का मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में। ठीक, पिछले 5 चुनावों में 2 चुनाव तो ऐसे हुए जिनमें बसपा नंबर 2 रही, भाजपा नंबर 3 रही। ठीक, इसका मतलब बसपा का वहां खेल काटा दुरुस्त है। ठीक, 2 लाख वोट भी एवरेज मान लो, बहुत बड़ा वोट होता 2 लाख। अब शिवपाल जी आ गए, अच्छी बात। एक पहलू ये भी है इस चुनाव का, लेकिन इससे भी बड़ा पहलू, चूंकि ये क्लेम कोई नहीं कर सकता कि शिवपाल जी के पास 2 लाख वोट है ना, और शिवपाल जी का जो वोट है वही मुलायम सिंह का भी वोट है। जो शिवपाल के प्रति आस्था रखता है वही नेताजी को भी पूजता है। अब ये पता करना कि वो शिवपाल के कहने से वोट देगा कि नेताजी के सम्मान में वोट दे रहा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं नई बात कहता हूं, ये 2 लाख बीएसपी का वोट कहां जाएगा, बहन जी किसके लिए इशारा करेंगी? एक, और अगर कोई ये कहने के आगे मेहमान ये सोचे कि नहीं इशारा अब नहीं चलता, मैं इससे सहमत नहीं होगा। बहन जी किसी का चले ना चले, मायावती का इशारा चलता है। गोरखपुर और फूलपुर जब भाजपा हारी थी तो मायावती के इशारे से ही हारी थी। नावेद शिको, ये जो 2 लाख वोट है, ये कबड्डी तो खेलेगा नहीं ना, घर में बंद रहेगा, ये किधर जा सकता है? आपको क्या लगता है? ये निर्णायक होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। ये तय करेगा किसी की भी हार या जीत, और इस बात में भी कोई शक नहीं है, जैसा कि आपने कहा भी कि ये ऐसा नहीं, लावारिस नहीं होता है। बहन जी का वोट लड़े ना लड़े, लेकिन वो वोटर लावारिस नहीं होता है, उसको इशारा मिलता है और बाकायदा कोऑर्डिनेटर को इस बात के संकेत दिए जाते हैं, अंडर करंट बाकायदा इस बात का आदेश, संदेश और मैसेज दिया जाता है कि किसको जिताया जाए और किसको हराया जाए। बहन जी का बाकायदा इस चुनाव में बड़ी भूमिका होगी, बहुत खामोशी के साथ, और उम्मीद यही की जा सकती है कि बहन जी हो या रूठे हुए शिवपाल की बात मैं नहीं कह रहा हूं, रूठे हुए शिवपाल हो या बहन जी हो, ये 2 ऐसी ताकतें हैं। हालांकि बहन जी बड़ी ताकत है, शिवपाल जी अंदर के हैं, ये इनकी ताकत सिर्फ यही है अखिलेश यादव को, ये समाजवादी पार्टी जो है उसको कमजोर करना। जब वो नाराज रहते हैं, जब नाराजगी होती है समाजवादी पार्टी से, बहन जी की बहुत बड़ी नाराजगी आजकल चल रही है, अप डाउन होते रहते हैं इस वक्त, और शिवपाल जी भी जब नाराज होते हैं तो उनका मकसद ये होता है कि उनका भाजपा को जिताना नहीं होता है, सपा को हराने के लिए जाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिक तौर से वो भाजपा की फायदा हो जाता है। जी अरविंद जयतिलक, शिवपाल जी बहुत ग्राउंड जीरो पर हम आ जाते हैं, बहस को ले आते हैं, जसवंत नगर में ले आते हैं बहस थोड़ी देर के लिए। ठीक, 50 लोग मिलने आए सुबह शिवपाल जी से, हाइपोथेटिकल है, पूरे चाचा फिर क्या करें, वो भी सारे यादव हैं जो आए। तब शिवपाल जी के लिए ये कहना
कि मुलायम सिंह की बहू को वोट नहीं दो और रघुराज शाक्य को वोट दो। क्योंकि मुश्किल इसलिए है, ऐसा मैं मानता हूं, वो राजी होते नहीं ये होते तब भी, क्योंकि उनको भी उसी जातीय संरचना में नेतृत्व करना है। क्या तो ये कहीं ना शायद उनके लिए मुश्किल होता, शिवपाल जी के लिए, वो साथ ना भी आते तब भी। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, मैं पहले ही इस बात को आगे बढ़ा रहा था कि शिवपाल जी के सामने जो है अब दोधारी तलवार पर थे। अगर वो खुल करके मुखालफत करते तो कहीं ना कहीं जो यादव लैंड जो कहा जाता है, मैनपुरी है, इटावा, फिर फिरोजाबाद, कासगंज, तो ये सारे क्षेत्र में जो मुलायम सिंह के प्रति एक यादवों का एक अपना समर्पण भाव है, उसके बीच फिर जो है शिवपाल जी इन परिस्थितियों के बीच विलेन बन करके रह जाते। ऐसी स्थिति में उनके लिए भविष्य की राजनीति कहीं ना कहीं एक अवरोध पैदा होता है। वो किस मुंह से कहते कि आप मुलायम सिंह के निधन के बाद उनकी बहू अगर चुनावी मैदान में है तो उसके आप खिलाफ जाए, उनको हराने का काम किसी यादव या जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है उसके गले से नीचे नहीं उतरता। तो उनके सामने कहीं विकल्प था कि चलो एक बार फिर जो है अखिलेश का साथ दे करके कहीं कहीं इस क्षेत्र में या जो समाजवादी पार्टी के बीच जो है अपना औरा तो कम से कम बड़ा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में भी बार बार कहा जाएगा कि देखिए शिवपाल यादव जो है बार बार अपना जो है समर्पण किए, परिवार के एका के लिए प्रयास किया, लेकिन हर बार छल और बल का काम जो है अखिलेश यादव की है। तो शिवपाल यादव ने एक बड़ी गोटी खेली है मेरी समझ से, और वो अपने भविष्य की राजनीति का विस्तार किया है एक साथ परिवार। दूसरी तरफ अमिताभ जी, महत्वपूर्ण बात यह भी कि भाजपा के ऊपर भी दबाव बना है। अगर मैनपुरी में समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव अपने को साबित कर देंगे कि जो एक गढ़ का मिथक था जो रामपुर में और आजमगढ़ में ढह गया, मैनपुरी को शिवपाल यादव ने बचा लिया। तो शिवपाल यादव का एक औरा बड़ा होगा। अच्छा, एक बात और बोलूंगा जी, बसपा का आपने जिक्र किया तो आपने कहा कि मायावती जी के इशारे पर उसके वोट जो है चलते हैं, लेकिन आप 2019 में जरा देखिए कि जब 14 में मुलायम सिंह लड़ते हैं तो 3.5 लाख वोट से जीतते हैं, लेकिन जब 19 में लड़ते हैं मिलजुल करके तो 94,000 पर सिमट जाते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं जो है बसपा रणनीतिक तौर पर ही पड़ेगा। जी अरविंद जी, जो बात आपने मुलायम सिंह की कही 2019 चुनाव की, जिसमें मायावती खुद गई थी मैनपुरी कैंपेन करने, मैं मायावती जी को व्यक्तिगत तौर पर एक पत्रकार के नाते जानता हूं, ठीक, काशीराम जी को जानता हूं, मुलायम सिंह जी को बहुत अच्छे जानता हूं, ठीक। मायावती जी गई थी, लेकिन जिसकी ओर नावेद इशारा कर रहे थे ना, उनका जो मैसेज होता है वो मंच से नहीं होता, वो कान से होता है। तो उन्होंने कहा था कि भाई 2 हाथ आगे जाना, 4 हाथ पीछे लेना। इनको क्या 2 हाथ मुलायम सिंह को आगे करना, भाई 4 हाथ पीछे ले लेना, क्या ज्यादा भी आगे नहीं चले जाए। तो वही हुआ, जिता दिया, इसलिए कि मायावती को यह था कि मैं गई, मेरे जाने के बाद सीट तो निकलनी चाहिए, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं निकल जाएगी 2.5 लाख से जीत जाए, 3 लाख से जीत जाए, बोले लटका के जरा झटका मार के। हम जानते हैं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये माया महा ठगनी हम जानी वाला मामला है सियासत में। जी सियासत है भैया, इसका माया रूप कोई नहीं समझ सकता राजनीति का। कार्तिकेय राणा जी, मसला वही है भैया, क्या समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव के वो भूमिका, क्योंकि नेताजी के देहावसान के बाद उन्होंने 2-3 बार इस बात को कहा शिवपाल जी ने कि मैं बड़ी भूमिका का इंतजार कर रहा हूं सपा में। अब मिल भी लिए, फोटो भी हो गई, अब तो स्वाभाविक बात होगी कि भाई बड़ी भूमिका लाओ। सारा खेल भूमिका का है बाबू, है ना, कोई दंडी स्वामी तो है नहीं कि सरसैया घाट पे गंगा नहाएंगे लेटे लेटे। तो बड़ी भूमिका क्या हो सकती है, जैसे आप जैसे लोग क्या सोचते हैं कि शिवपाल के कद के हिसाब से अब ऐसा तो है नहीं कि इनको चौगुर्जी ब्लॉक का पन्ना प्रमुख बना देंगे पार्टी में, इटावा में। देखिए जी, वो तो सोच रहे हैं कि भाई मुझे मुलायम सिंह वाली भूमिका मिले, तभी उन्होंने कहा पहले नेताजी ने सींचा, अब मैं सींचूंगा। समझिए बात को। देखिए जी देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा शिवपाल यादव जी का चाहे किसी तरीके का माहौल हो, जब भी परिवार में बैठते हैं, मिलते हैं, कोई परिवार में कोई खुशी का समारोह होता है, कोई ऐसी बात होती है, तो हमेशा उनका सम्मान करा है। और मुझे नहीं लगता कि इस समय पे
भैया तरीके से ये खुशी के माहौल नेताजी में के लड़के गुजरने के के तिलक बाद में कोई 4 लड्डू राजनीतिक- लेने के लिए रिश्ता थोड़ी न रखता है आदमी राजनीति में। वो कुर्सी चाहता है बाबू, सम्मान का क्या करे। आप जी अमिताभ जी, मैं आपकी बात, आपके उस सवाल पे ही आ जी। रहा हूं मैं। जी, तो अभी जिस तरीके का माहौल है, नेताजी को गुजरे हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, और सबसे पहली पार्टी के लिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे शिवपाल जी की प्रसपा हो, सबके लिए सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि नेताजी ने जितनी जो मेहनत करी है, जो नेताजी ने अपनी एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, उस चीज को बचाने की। तो उसके बाद देखिए, रही बात शिवपाल जी के सम्मान की, सम्मान हमेशा रहा है। ठीक। और आप देखिए, समाजवादी पार्टी से ही माननीय अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया था, वो विधायक बने थे। ठीक।